वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों टेकी सपोर्ट में आप लोग का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच में कैनरा बैंक के अपने अकाउंट के स्टेटमेंट को आपको पीडीएफ में डाउनलोड करके दिखाऊंगा। बहुत ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें अपने अकाउंट के स्टेटमेंट को पीडीएफ में डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये पीडीएफ में डाउनलोड करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उन्हें कहीं से पर्सनल लोन वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे कि आप यदि कहीं पर पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो फिर आप कैनरा बैंक में ही पर्सनल लोन को अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के दौरान आपको वहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को आपसे मांगा जाएगा। तो जब आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को देना चाहेंगे तो आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोग के बीच पीडीएफ में डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और ये डाउनलोड करने के बाद आप इसे आसानी से अपने पर्सनल लोन के लिए और साथ में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए भी आप इसे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों अपने कैनरा बैंक के अकाउंट के स्टेटमेंट को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक नए ब्राउज़र को आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको अपने नए ब्राउज़र में आपको सर्च करनी है कैनरा बैंक। ये सर्च करके आपको सिंपली क्या करना है, एक नए ब्राउज़र में इसे ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप canarabank.com के ऑफिशियल URL पर क्लिक कर लीजिए। हालाँकि मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कैनरा बैंक का ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कैनरा बैंक का लोगो मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना इंटरनेट बैंकिंग आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग पर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन आपको दिखाई देता होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग के बीच यहाँ पे ऑफिशियली जो है सो कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको नेट बैंकिंग लॉगिन एंड रिटेल एंड कॉर्पोरेट का एक ऑप्शन मिलता है। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियली जो है सो नेट बैंकिंग के पेज पर जो उसका डैशबोर्ड होता है, जहाँ पर आप जाकर के सिंपली लॉगिन कर सकते हैं, उस जगह पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता होगा देखने को। अब कुछ समय वेट करना है। इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी बढ़िया रखना है, तभी आपका यहाँ पर सारा काम होने वाला है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं इसे सिंपली कट करता हूँ। कट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कैनरा बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसका पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, अपने पासवर्ड देकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद आपको सिंपली इसे लॉगिन कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अपना कैप्चर कोड को भी फिलअप कर लीजिए। जो भी आपका अपना कैप्चर कोड है आप इजीली इसे सिंपली फिलअप कर लीजिए। कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो ये लॉगिन कर दिया जाएगा। आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाने के बाद आपको वेट करना है। यहीं पे आपका सारा खेल स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड करने के सारे स्टेटमेंट जो भी हैं वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे जो है सो कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग जो है सो ओपन हो चुका है। हल्का सा नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये तुरंत नहीं हो पा रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, अकाउंट के डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ, अकाउंट एंड सर्विस के। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थर्ड वाला जो नंबर यहाँ पे मिलता है अकाउंट स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नीचे आपको व्यू डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट मिलता होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो सो अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आप लोग के सामने शो कर दिया जाएगा। बट आपको एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे दो वे में दिखाई देगा। पहला तो आपको यहाँ पे व्यू डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट, और दूसरा यहाँ पे डाउनलोड अकाउंट हिस्टोरिकल अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखेगा। तो पहला वाला जो दिखाई दे रहा है डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट, आपको इसे डाउनलोड करनी है, क्योंकि यही आपका काम में भी आने वाला है। अब यहाँ पे ये कहता है कि आप यहाँ पे करंट मंथ के लिए लेना चाहते हैं, प्रीवियस मंथ के लेना चाहते हैं, तो प्रीवियस क्वार्टर यानी कि आप 6 महीना पहले का यदि आप लेना चाहते हैं तो आप 6 महीना पहले का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप लोग के बीच यहाँ पे जो सो आपका 6 महीने पहले जो सो आपके अकाउंट का स्टेटमेंट क्या था, कितने आपने उसमें अपना डेबिट किया है, अमाउंट को कितना ट्रांजैक्शन किया है, सारा चीज़ आप लोग के बीच वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इससे नहीं वहाँ पे आप यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर सेलेक्ट करिएगा। ये प्रीवियस क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो सो पीडीएफ और आउटपुट फॉर्मेट आप लोग के बीच दिख जाएगा कि आप यहाँ पे अपने अकाउंट के जो स्टेटमेंट है वो पीडीएफ या तो आप CSV में आप डाउनलोड कर सकते हैं। CSV में तब डाउनलोड किया जाता है जब आप कहीं पर सबमिट करें। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पर पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप CSV फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, CSV में भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, पीडीएफ ही सेलेक्टेड रहने देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो अकाउंट का स्टेटमेंट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ हमेशा ये भी याद रखिएगा कि आपका अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड तभी होगा, देखिए यहाँ पे मेरे सामने मेरा यहाँ पे अकाउंट का स्टेटमेंट सारा चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो जितना भी अकाउंट का स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे सामने दिखाई देता है। बट आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से देख सकते हैं कि आपका अकाउंट का स्टेटमेंट कितना है और क्या नहीं है। अब मेरे केस में मेरा जो यहाँ पे पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं आप लोग को अपना एक बार पीडीएफ दिखा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन पर जा रहा हूँ। डाउनलोड के सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पे मेरी रिसेंट डाउनलोड हिस्ट्री का एक यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ आ चुका है। ये पीडीएफ को मैं आप लोग के बीच ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये पीडीएफ मेरे पास ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे कैनरा बैंक का लोगो मिल जाता है। नीचे करंट एंड सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे मेरा नेम, पंचायत, मेरा गांव कहाँ है, सारा चीज़ दिखाई देगा। मेरा अकाउंट का सारा स्टेटमेंट, अकाउंट के सारे हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे कि अकाउंट का डिटेल्स क्या है। बाकी बात मैंने अपना अकाउंट को कब ओपनिंग किया था, कब क्लोजिंग किया था, ये सारा चीज़ दिख जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट में मैंने कितना ट्रांजैक्शन वगैरह किया है, ये सारा चीज़ यहाँ पे नीचे आपका दिखेगा। कहाँ पे किस जगह पर आपने ट्रांजैक्शन की है, किस तरह आपने किया है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। तो एक बार आप आसानी से कैनरा बैंक के इस अकाउंट के स्टेटमेंट को डाउनलोड करिए और जब भी आपको लोन्स लेने की आवश्यकता पड़े तो इन सारे स्टेटमेंट को आप आसानी से वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। लगभग 3 महीने का स्टेटमेंट, कोई भी लोन में आप लेते हैं तो 3 महीने का स्टेटमेंट आपके अकाउंट का मांगा जाएगा। जब आप 3 महीने का स्टेटमेंट आप इजीली दे दीजिएगा तो आपका अकाउंट का जो सो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और होने के बाद आपको लोन्स वगैरह अप्रूव मिल जाता है। बट कैनरा बैंक में यदि आपको लोन्स लेने की आवश्यकता है तो लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हालांकि उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कैनरा बैंक में लोन्स को आप इजीली अप्लाई कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ईज़िली आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के सारे तरीके तो मैंने एक वीडियो में बना दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए कब, और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीनन है कि आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अप्रूव नहीं होता है, तो नहीं अप्रूव होने के पीछे का एक ही रीज़न होगा कि आपका सिविल स्कोर कमज़ोर होगा, जस्ट मेरे जैसा। तो मेरे जैसा जब सिविल स्कोर किसी का कम होगा तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए, उसका लोन्स अप्रूव होगा ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को देते विराम और मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो आप लोग के बीच बहुत जल्द आने वाला है कैनरा बैंक से रिलेटेड, तो कैनरा बैंक के वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को यही कहता हूँ कि कैनरा बैंक के सपोर्ट में यदि आप लोग हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग के बीच यदि कैनरा बैंक का अकाउंट है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।